एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में हमें गिवन है कि एक हाईवे है, उस पे क्या है कि 2 पॉइंट है मेरे पास ए एंड बी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है कि पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितना गिवन, आपको 100 किलोमीटर गिवन है। अब इसके बाद ये बोलता है कि एक कार है जो पॉइंट ए पे है और दूसरी कहाँ पे, पॉइंट बी पे, सेम टाइम पे। ठीक है, और दोनों कारें जब सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से चलती है तो वे 5 घंटे के बाद वो मिलेगी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एक कार आपके पास में कहाँ है, इस पॉइंट पे एक कार यहाँ पे है और यहाँ पे पॉइंट बी पे भी एक यहाँ पे कार है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इनकी स्पीड डिफरेंट है। तो मैंने फर्स्ट वाली कार की अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहा हूँ और बी पॉइंट वाली कार की स्पीड अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर ले रहा हूँ और वो बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सपोज वो इस डायरेक्शन में दोनों ने चलना स्टार्ट किया तो वो बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद वो दोनों मिलेगी। तो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे ये दोनों मिलती है तो यहाँ पे कितना बोला कि वो 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगी। अब स्टार्टिंग में इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, मेरे पास 100 किलोमीटर है। तो अगर मैं आफ्टर 1 आवर की बात करता हूँ कि 1 घंटे के बाद यहाँ पे क्या कंडीशंस होगी, इन दोनों कार्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, मेरे पास 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो कार ए की स्पीड क्या 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये जो कार ए है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। तो कार ए मेरे पास में कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ पे ये कौन सी है, कार ए है जो इस तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 घंटे के बाद ये पॉइंट इस सी पॉइंट पे आ जाएगी। और ये जो बी वाली कार है वो किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। बी वाली कार क्या होगा, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 किलोमीटर। और बी वाली कार यहाँ पे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम देता हूँ तो अब 1 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ से सी से लेके डी की डिस्टेंस है। तो यहाँ से देखो तो सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे पास सी डी इक्वल्स टू होगा सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी। अब यहाँ से देखो बी डी कितना मेरे पास, ये तो है 40 किलोमीटर, तो ये तो आ गया 40 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो कार ए ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर की है और ए से बी तक टोटल क्या था, मेरे पास 100 था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी से जो बी है वो क्या रह गया, मेरे पास 40 किलोमीटर रह गया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे 60 और प्लस 40, तो ए से बी क्या होगा मेरा 100 हो गया। तो यहाँ पे सी बी है, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी 40 किलोमीटर। तो जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई मेरे पास 80 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे के बाद इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, मेरे पास 80 किलोमीटर है और स्टार्टिंग में क्या था 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, देखो 100 माइनस अगर मैं 80 कर रहा हूँ 1 घंटे के बाद, तो इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर इन दोनों ने डिस्टेंस कवर की है 1 घंटे के बाद। इस 20 किलोमीटर का क्या मतलब है कि कार ए की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड है मेरे पास 40। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहा मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो इनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास 60 माइनस 40। तो यहाँ से कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो उन दोनों की स्पीड को हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इसी स्पीड को हम बोलते हैं रेस्पेक्टिव स्पीड। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्पेक्टिव स्पीड, या फिर हम इसको बोलते हैं आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये जो कार ए है इसकी अगर मैं स्पीड को x किलोमीटर लेके चल रहा हूँ और पॉइंट बी वाली की स्पीड को अगर हम y किलोमीटर लेते हैं तो यहाँ से रेस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, x माइनस वाई हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में हमारी रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, यहाँ से देखो x माइनस वाई।
तो रेस्पेक्टिव स्पीड होगी x माइनस वाई। बस हमें ये इतना पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है कि जब मेरी डायरेक्शन सेम होगी तो उस केस में जो इनकी स्पीड होगी, उनकी चाल होगी, उनका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अब इसके बाद में सेकंड वाला केस हमें क्या दे रखा है, सेकंड में उसने बोल रखा है कि अगर वो दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 100 किलोमीटर है। कार ए मेरे पास यहाँ पे जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और कार बी यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और इस बार इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरफ चलती है, तो ये भी इस तरफ चलती है। तो अब यहाँ पे देखो 1 घंटे के बाद कार ए क्या करेगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, 60 किलोमीटर। पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो यहाँ पे मिलेगी कब, आफ्टर 1 आवर। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, मेरे पास 0 डिस्टेंस रहेगी। तो इसका मतलब इन्होंने कितनी डिस्टेंस 1 घंटे में की है कवर, कार ए ने 60 किलोमीटर और कार बी ने कितनी की, 100 किलोमीटर। और यही डिस्टेंस थी मेरे पास। तो यहाँ पे देखो 60 प्लस 40, यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो जब मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी, यहाँ पे देखो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी या विपरीत दिशा में जब दोनों गाड़ियां चलेगी तो उस केस में जो उनकी स्पीड है, उनकी चाल है, उनको हमें ऐड करना है। अगर इसको मैंने x ले रखा है और इसको y ले रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई आएगा। ये सब आपको समझाने के लिए था। यहाँ से आपको ओनली 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जब मेरे पास कार्स अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो वहां पे उनकी स्पीड्स को मैं ऐड करूंगा, x प्लस वाई करूंगा। और जब वो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो वहां पे उनकी स्पीड का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और इसको हम बोलते हैं रेस्पेक्टिव स्पीड। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखो। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। देन यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिव स्पीड क्या आ जाएगी, जब सेम डायरेक्शन होगी तो x माइनस वाई आएगा। और आपके पास में रेस्पेक्टिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहां पे हम क्या लेंगे, x प्लस वाई लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलोमीटर। आपको एक फॉर्मूला याद रखना कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में आपको कितना टाइम दे रखा है, फर्स्ट केस में टाइम दे रखा है 5 आवर्स की। 5 घंटे बाद दोनों कार क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे 5 आवर्स। तो टाइम हमने कितना ले लिया, 5 आवर्स। इनकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या, स्पीड। तो फर्स्ट वाले केस में स्पीड क्या है, इनकी रेस्पेक्टिव स्पीड लेनी है सेम डायरेक्शन में। तो रेस्पेक्टिव स्पीड क्या मेरे पास, x माइनस वाई। तो यहां से क्या मैं लिखूंगा, स्पीड इनकी लिखूंगा x माइनस वाई। तो एक इक्वेशन तो हम यहां से बनाएंगे। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टाइम हमें क्या गिवन है, 1 आवर दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 आवर दे रखा है कि 1 घंटे के बाद वो दोनों मिलती है। और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई होगी। और डिस्टेंस मुझे 100 किलोमीटर गिवन है। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 1 लेंगे तो x माइनस वाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से। तो 5 तो मल्टीप्लाई में आएगा किसके, x माइनस वाई के। और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। इस 5 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। और इसको जब हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 और 0। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 20। और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड में 1 के डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे 1 लूंगा तो x प्लस वाई तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x प्लस वाई आएगा। और 100 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में y का कोफिशिएंट तो इक्वेशन नंबर 3 में -1 है
और यहाँ पे प्लस का 1 है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 कितना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड इक्वेशन नंबर 4 है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना मेरे पास 100। इन दोनों को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो माइनस के y से प्लस का y कैंसिल आउट होगा। LHS में क्या रह जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो x प्लस x इक्वल्स टू RHS में 20 प्लस 100, 20 प्लस 100। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना आएगा 120, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा 120 अपॉन 2, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 60 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 या फिर हम 4th में पुट करेंगे। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 60 इसमें पुट करूंगा, तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इस y को जब मैं RHS में लेके आऊंगा तो यहाँ पे प्लस का y, और इस 20 को LHS में लेके आएंगे तो माइनस का 20। तो 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 40 आ गई। Hence the speed of the car traveling from A equals to 60 km per hour and speed of the car traveling from B equals to कितना हो जाएगा मेरे पास 40 km per hour। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए x इक्वल्स टू 60 एंड y इक्वल्स टू 40 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के LHS में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 के LHS में अगर मैं x एंड y की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20, और यही मुझे RHS में गिवन है। इक्वेशन नंबर 4 में LHS में x प्लस y है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो 60 प्लस 40 इक्वल्स टू कितना आ रहा, 100 आ रहा, और यही मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है और ये इसका आंसर हो जाएगा।